क्या प्रतापगढ़ की कुंडा सीट पर अखिलेश ने राजा भैया की विदाई की तैयारी कर ली है? अखिलेश जिस चेहरे को राजा भैया के सामने उतारने की प्लानिंग में है, वह कितनी दमदार है? क्या अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव से पहले राजा भैया पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं? ये वो तमाम सवाल हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल मचा कर रखी हुई है। और सवाल इसलिए भी पूछे जा रहे हैं क्योंकि अखिलेश ने अलग अलग जिलों के पदाधिकारियों और विधायकों के साथ चुनावी बैठक की है और चुनावी बैठक में उन्होंने इस प्रकार के कई इशारे भी दे दिए हैं। अखिलेश प्रतापगढ़ में राजा भैया के सामने कुंडा से युवा महिला चेहरा ज्योत्सना सिंह को टिकट दे सकते हैं, ऐसे तमाम दावे मीडिया रिपोर्ट्स में किए जा रहे हैं। लेकिन ज्योत्सना सिंह हैं कौन? क्या वो राजा भैया को टक्कर दे पाएंगी? क्या वो इतनी लोकप्रिय हैं कि वो सीधे राजा भैया को या उनके किसी भी कैंडिडेट को चुनौती दे सकती है? सबसे पहले इसी बारे में जानिए। तो ज्योत्सना सिंह क्रिकेटर रिंकू सिंह की मंगेतर और समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज की करीबी मानी जाती है। उनकी दोस्त भी उनको कहा जाता है। डिंपल यादव के साथ भी उनकी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर हैं और कहा जाता है कि वो उनकी भी करीबी हैं। उन्होंने अमेठी यूनिवर्सिटी लखनऊ से पत्रकारिता में स्नातक की पढ़ाई की हुई है। 2016 में वह समाजवादी पार्टी से जुड़ी थी और तब से ही पार्टी में सक्रिय रूप से जुड़ी हुई हैं। उनके पिता राजकुमार सिंह प्रतापगढ़ की सदर सीट से पूर्व ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं और समाजवादी के टिकट पर नगर पालिका चुनाव भी लड़ चुके हैं, यानी वो वहां के चर्चित चेहरे हैं, उनको लोग जानते हैं। वहीं उनकी माताजी भी सक्रिय राजनीति में है। वो सदर ब्लॉक से पूर्व ब्लॉक प्रमुख रह चुकी हैं और वर्तमान में भी वो समाजवादी पार्टी की महिला सभा प्रतापगढ़ की जिला अध्यक्ष हैं। यानी जो उनका परिवार है वो पहले से ही राजनीति में है, वो कोई नए लोग नहीं है। तो ये तो तय है कि प्रतापगढ़ में ज्योत्सना सिंह अनजान या नया चेहरा नहीं है, लेकिन क्या वह राजा भैया को टक्कर दे पाएंगी? राजा भैया का अभेद किला जो है, यानी कुंडा की बात मैं कर रहा हूं, वहां से क्या वो जीत पाएंगी? ये सबसे बड़े सवाल है। तो ज्योत्सना सिंह के सामने राजा भैया की पॉलिटिकल पावर सबसे बड़ी चुनौती होगी। तो सबसे पहले आपको राजा भैया की पॉलिटिकल पावर के बारे में बताते हैं। तो यह सीट राजा भैया की शक्ति का केंद्र समझा जाता है, यानी ये जो सीट है, यहां से राजा भैया की जीतने की गारंटी इससे पहले 100% मानी जाती थी। 1993 से अब तक लगातार इस सीट से वो चुनाव जीतते आ रहे हैं। अखिलेश की सरकार में वो मंत्री रह चुके हैं, यानी अखिलेश की सरकार थी सपा की सरकार, उसमें भी राजा भैया मंत्री रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में कई बार किंग मेकर की भूमिका भी राजा भैया ने निभाई है। लंबे समय तक वो निर्दलीय चुनाव लड़कर जीतते आए हैं, यानी ये इनकी पॉलिटिकल पावर है। और जमीन पर उनकी पकड़ की बात करें तो वो उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय यानी ठाकुर समाज के एक बड़े लीडर के तौर पर जाने जाते हैं और बेहद प्रभावशाली हैं। इसके अलावा उनके एक आह्वान पर प्रदेश के कई हिस्सों पर चुनावी माहौल बदल जाता है, इस प्रकार कहा जाता है उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा कुंडा और आसपास के क्षेत्रों में उनका जनता दरबार जो वो लगाते हैं, जहां पर वो न्याय की बात करते हैं, वो बेहद चर्चित है। लेकिन बाहुबली को लेकर उनकी जो छवि है वो इस बार उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है, इस प्रकार के एक्सपर्ट बात कर रहे हैं। हालांकि दोनों की तुलना करें तो अभी राजा भैया पावरफुल नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर सपा की 2027 में लहर चली और ज्योत्सना सिंह की वहां पर अगर जिस तरीके से उन्हें लेकर कहा जा रहा है कि वो टक्कर दे सकती है, उनका परिवार भी उनको भी लोग जानते हैं, अगर सही समीकरण बना तो इस बार राजा भैया को वहां से अखिलेश यादव उनको टक्कर देने में कामयाब हो सकते हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं और उत्तर प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहें News 24 उत्तराखंड उत्तर प्रदेश।